सिर्फ यही है, अभी कोरोना की महामारी के कारण हमारा देश विश्व भर में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है और करीब 7 लाख से ज़्यादा हमारे देश में केस आ चुके हैं अभी तक कोरोना पॉजिटिव के। और डेली कल की अगर बात करें, कल के आंकड़े की बात करें, 27,000 पेशेंट कल के दिन में क्रॉस करा। और इस स्थिति में अगर सरकार ने ये निर्णय लिया, अभी फाइनल ईयर वर्ग के छात्रों के एग्ज़ाम करवाने की बात रखी है, एक बहुत ही शर्मनाक डिसीज़न उनके द्वारा लिया गया। ये मैं समझता हूँ डिसीज़न सरकार के द्वारा लिया नहीं गया। जो हमारी मांगे थी, जिस राज्य में हमारी सरकार थी, चाहे वो पंजाब हो, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, उधर भी एग्ज़ाम को, स्टूडेंट्स को प्रमोट करने की बात रखी गई, सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया। राजस्थान सरकार में भी अशोक गहलोत जी द्वारा, पायलट साहब द्वारा, एजुकेशन मिनिस्टर द्वारा ये फैसला लिया गया छात्रों को प्रमोट करने का। लेकिन कहीं ना कहीं आरएसएस और अपना एबीवीपी के दबाव के नीचे आकर यूजीसी के ऊपर प्रेशर डाला गया, एग्ज़ाम करवाने की बात रखी गई। हर जगह पे उन्होंने अपने पक्ष की बात रखी है, लेकिन हम स्टूडेंट्स के पक्ष की बात करते हैं, स्टूडेंट्स वेलफेयर की बात करते हैं। डे वन से हमारी यही लड़ाई है भी स्टूडेंट्स को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाए, जब से हमारे देश में हालात बिगड़ते जा रहे हैं कोरोना की महामारी को लेकर। आज की स्थिति ये है भी देश में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब है। और हमारे देश को, हिंदुस्तान को यंगिस्तान भी बोला जाता है, क्योंकि 50% इधर जो अपने यंगस्टर की वोट है। और अगर हम अपने नौजवान साथियों को, छात्र वर्ग को इस मुसीबत में धकेल देंगे, एक बड़ी मुसीबत, बहुत बड़ी मुसीबत आने वाले समय में हमारे देश पर आ सकती है। एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जो भी हमें करना पड़े, हम सड़कों पर भी आएंगे। हमारी लड़ाई तब तक चलेगी जब तक जो डिसीज़न यूजीसी की गाइडलाइन के थ्रू लिया गया वो उस चीज़ को विड्रॉ नहीं करती, इस डिसीज़न को रद्द नहीं करती। और इसके साथ साथ मैं सरकार से ये भी मांग करता हूँ, बिस इकोनॉमिकली क्राइसिस बहुत बड़े स्तर पर हमारे देश में आ चुका है। छात्र वर्ग का एक बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। लास्ट सेमेस्टर की उनकी फ़ीस, 6 मंथ की फ़ीस उनकी माफ़ की जाए टोटली, और उनका रूम रेंट, जो उनका रूम का किराया, वो भी बिल्कुल माफ़ किया जाए, ताकि जो एक छात्र को भी लगे एक बड़ी राहत सरकार के द्वारा उनको दी गई है, एक बड़ी सहूलत उनको सरकार के द्वारा दी गई है। और मोदी सरकार से, केंद्र सरकार से, यूजीसी से हम यही दोबारा अपील करते हैं, हमारी मांग को स्वीकार कर हर छात्र को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाए। लास्ट उनके 5 सेमेस्टर की परफॉर्मेंस चेक करते हुए, उनकी इंटरनल असेसमेंट चेक करते हुए प्लस 10% एक्स्ट्रा ऐड करके उनको अगली क्लास में प्रमोट किया जाए। भैया 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 नीचे बैठो, यहाँ पे आ जाओ। प्रदर्शन के अंदर सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं हुई, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब हजारों हजार की संख्या में स्टूडेंट परीक्षा सेंटर पर परीक्षा देने आएंगे, तो वहां सोशल डिस्टेंस का कैसे पालन होगा और किस प्रकार से गांव, ढाणी और शहर के बच्चों का जब मिलन होगा, तो कैसे जो जंग थी उसको जीत मिली है। और जब मुख्यमंत्री जी से और उप मुख्यमंत्री जी से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और साथी लोग मिलने गए, तो उन्होंने भी इनकी पीठ थपथपाई कि आपने हमारी आंखें खोल दी। और जो कैंपस का जो स्टूडेंट है, गांव ढाणी का जो स्टूडेंट है, उसकी क्या समस्या है उसको आपने हमारे सामने रखा, तो हमने सभी को प्रमोट कर दिया। लेकिन यूजीसी ने नए नए नियमों का अड़ंगा डाल करके जिस प्रकार से केंद्र सरकार अपनी मनमानी तमाम देश के स्टूडेंट्स के ऊपर थोपना चाहती है, मैं कहना चाहता हूं कि जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है। मोदी जी, इन्हीं युवाओं ने आपकी सरकार बनाई है 2 बार, और यही वो युवा है जो आने वाले समय में आपके इस विकास रूपी जो आपके ढोंग रच रहे हैं, इसका पहिया रोकने का काम करेगा। ज्यादा घमंड में नहीं रहना चाहिए। आप वही व्यक्ति है जो कभी 1 महीने इस भारत के अंदर नहीं रहे। हर महीने आपका विदेश के अंदर टूर होता था, लेकिन पिछले 4 महीनों में आप पीएमओ से बाहर आए क्या? अपने पीएम ऑफिस और पीएम हाउस से भी आप बाहर नहीं आए, तो सोच सकते हैं कि उनको अपने स्वास्थ्य की चिंता है, लेकिन आम आदमी और स्टूडेंट्स के स्वास्थ्य की चिंता वो क्यों नहीं कर रहे? इस बात पर गौर करने की जरूरत है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए आप सब लोग एक शॉर्ट नोटिस पर पधारे, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और भविष्य में जब आपको अजमेर एनएसयूआई और राजस्थान की एनएसयूआई आह्वान करें, आप लोग सड़कों पे उतरने के लिए तैयार रहें, क्योंकि हमें इस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ना है, जब तक कि सभी स्टूडेंट्स को प्रमोट नहीं कर दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।